क्लास 9th इंग्लिश मीडियम। आज आपकी ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में जो टॉपिक है ये मोशन का चैप्टर चल रहा है, आपको मालूम है। सो टुडे इन योर टॉपिक मोशन इन सब्जेक्ट फिजिक्स पार्ट में, सो टुडे योर टॉपिक दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन. So acceleration about this, you know, we travel any distance is not constant velocity. ठीक है, हम कभी कहीं चलते हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलते हैं, है ना। इफ़ वी फ्री रोड कहीं है, सो आवर वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक है। आवर सपोज दैट मोटरसाइकिल है, कोई वाहन व्हीकल है, सो इन फ्री रोड, सो वी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ आवर मोटरसाइकिल वैन. इफ एनी कोई भीड़ भाड़ वाली जगह है, कंजेस्टेड है, ठीक है, सो आवर स्पीड, आवर वेलोसिटी डिक्रीज. सो वी कैन नॉट ट्रेवल इन ए कांस्टेंट वेलोसिटी. So there here a point is create. What is the velocity changes? So due to change in velocity produce an acceleration. एक टर्म प्रोवाइड होती है, एक कॉन्सेप्ट बनती है कि जो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो इंक्रीज डिक्रीज होने से जो हमारी व्हीकल्स है, जो मोटरसाइकिल है, उसकी स्पीड कम अधिक होती है. सो एन एक्सीलरेशन विल बी प्रोड्यूस. बट एक्सीलरेशन, so what is the concept of acceleration here? So the rate of change of velocity is called acceleration. मतलब जो वेलोसिटी चेंज होने की रेट है, ठीक है। सपोज कीजिए कि 10 सेकेंड में वेलोसिटी चेंज होती है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सीलरेशन होगा 30/10, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. हम रेट फाइंड करते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. मीन्स दैट जो बॉडी की वेलोसिटी चेंज होने की रेट है, अब रेट में आपका पर सेकेंड हो सकता है, पर मिनट, ठीक है, पर यूनिट टाइम. दैट मीन्स द चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम we can say in other words is called acceleration, or we can say in other words the rate of change of velocity is called acceleration. So here when any body moves in time interval is different, अलग अलग टाइम में, then their velocity of the body different may be, हो सकता है, मतलब कोई आवश्यक नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरी इन डिफरेंट टाइम इंटरवल द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट. सपोज दैट नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज अवर वेलोसिटी ऑफ अवर मोटरसाइकिल और अपन व्हीकल्स, ठीक है, कोई आवश्यकता ही नहीं, कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं. लेकिन कहीं पर हमको यदि नेसेसरी है कहीं वेलोसिटी डिक्रीज करने की, कहीं इंक्रीज करने की, सो मूविंग बॉडी, ऑन द मूविंग बॉडी एन एक्सीलरेशन विल बी प्रोड्यूस, मे बी, हो सकता है, ठीक है. कहीं पर हम आप देख रहे हैं कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस हमको ट्रैवल करना है, हम कोई वेलोसिटी चेंज नहीं किए, एक कांस्टेंट वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से हम जा रहे हैं, पूरी ट्रेवल हम 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किए. So here an acceleration is not acting on the moving body, but it is necessary that the velocity is decrease, ठीक है, or increase. So moving body, on the moving body an acceleration will be produced, and acceleration will be acting on the body, ठीक है. So when any body moves in time interval is different, then their velocity of the body is different, maybe, then that means the change in velocity is acting on the body, so at a result produce an acceleration of the body. एक प्रकार का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है जो
वेलोसिटी को इंक्रीज करती है और डिक्रीज भी करती है, लेकिन डिक्रीज करने की हम हाई एक्सीलरेशन का ही कॉन्सेप्ट, लेकिन जब डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन, ठीक है। लेकिन जो फार्मूला है, नोटेशन है, इट इज सेम एज ए एक्सीलरेशन, बट रिटार्डेशन, इन केस ऑफ रिटार्डेशन मीन्स the velocity of the body is decreased. So we can say, in other words, we can define the retardation of the body is that the rate of decrease the velocity of the body. The rate of decrease of the velocity of the body is called retardation और deceleration. मतलब बॉडी के वेलोसिटी में कम होने की रेट को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं, हिंदी में उसको मंदन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, बट हियर इन केस ऑफ एक्सीलरेशन और इन केस ऑफ रिटार्डेशन इज सेम फार्मूला अप्लाइड एंड सेम टाइप्स आर कैलकुलेशन, बट ओनली इन केस ऑफ रिटार्डेशन इज नेगेटिव वैल्यू आर डिनोटेड। मतलब जो रिप्रेजेंट किया जाता है रिटार्डेशन को, दे आर माइनस। सपोज दैट किसी बॉडी पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है, सो एक्सीलरेशन इज कॉल्ड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड इफ एनी बॉडी इज एक्टिंग रिटार्डेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो हियर -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एक्सीलरेशन कहा जाएगा एक्सीलरेशन, लेकिन माइनस से कहा गया, तो माइनस इज इंडिकेट हियर द डिक्रीज इन केस ऑफ द डिक्रीज ऑफ द वेलोसिटी। सो हियर सपोज दैट एक्सीलरेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ कैन एक्सीलरेशन फाइंड देयर फार्मूला? सो हियर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन इज फार्मूला के रूप में हम फार्मूलाइज कर रहे हैं, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कितने टाइम में कितनी चेंज है? अब हियर चेंज इन वेलोसिटी वी कैन राइट हियर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो हियर इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, यू नो इक्वेशन ऑफ मोशन में आप v से डिनोट करते हैं, सो v माइनस u अपॉन t। सपोज दैट एनी बॉडी मूविंग विथ द वेलोसिटी विथ इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर t सेकेंड देयर फाइनल वेलोसिटी विल बी v। सो हियर चेंज इन वेलोसिटी, सपोज दैट इनिशियल वेलोसिटी कम है, आफ्टर t सेकेंड फाइनल वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम हो गई, हमने वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, सो देयर फाइनल वेलोसिटी विल बी इज दैट v फॉर टेकन टाइम टू चेंज इन वेलोसिटी इज t। सो हियर चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u अपॉन टाइम टेकन t, इट इज डिनोटेड बाय a। द एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल a, सो स्मॉल a इक्वल टू v minus u upon t. We have calculate the value of acceleration acting on the body by formula a equal to v minus u upon t. That means if we know their initial velocity of the body and after some times a definite time their final velocity will be v. So we have calculated the value of acceleration acting on the body is a equal to v minus u upon t. And here next आपको इसकी यूनिट पढ़ना है, what is unit of acceleration? So here unit of acceleration is the depend on the unit of change in velocity upon and unit of time. So here unit of acceleration equal to unit of change in velocity
change in velocity upon unit of time here. So unit of acceleration equal to unit of change in velocity. So change in velocity is the velocity, common velocity. ठीक है, यदि किसी की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, आफ्टर 5 सेकंड 20 हो जाए तो 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड. इट इज आल्सो वेलोसिटी. सो नो कंफ्यूजन हियर. द वेलोसिटी एंड इन चेंज इन वेलोसिटी is their basic concept is same. So here the unit of velocity, you know velocity equal to लास्ट टर्म में आपको बताया गया डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को मीटर में लिए, टाइम को सेकंड में लिए तो मीटर पर सेकंड. सो हियर मीटर पर सेकंड ये आया आपका क्या वेलोसिटी का, और यूनिट ऑफ टाइम ऑलरेडी ये है तो यू कैन राइट हियर सेकंड. क्लियर. सो हियर मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So unit of acceleration is that here मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है यदि आपका ट्रेवलिंग डिस्टेंस सेंटीमीटर में है. सो द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, मीटर में है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस मीटर में है. सो हियर मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द इन एमकेएस सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड इफ एफपीएस में यदि लिया जाए फुट पाउंड सेकंड, सो हियर आप फुट पर सेकंड स्क्वायर. सो हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ unit of acceleration, and retardation is also same unit but it is denoted by negative minus. Suppose that their initial velocity of the body is 20 meter per second. After 5 seconds their velocity will be 5. So 20 minus 5, 5 minus 20 तो इक्वल टू माइनस 15. माइनस में आया ना, जब शुरू की वेलोसिटी ज़्यादा है लास्ट की वेलोसिटी कम है, तो लास्ट की वेलोसिटी में पहले वाली इनिशियल वेलोसिटी हम माइनस करेंगे तो 5 माइनस 20 करेंगे तो माइनस 15. हियर माइनस इज इंडिकेट दैट द डिक्रीज इन वेलोसिटी एंड प्रोड्यूस एंड रिटार्डेशन. सो हियर ओनली माइनस साइन इज रिप्रेजेंट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन, सो कॉल्ड रिटार्डेशन. ठीक है, और डी एक्सीलरेशन. सो दे हैव सेम यूनिट, they have same value. ठीक है, but it is denoted by negative sign. So it is retardation in case of here. If draw a graph between time, distance time graph, यदि distance time graph हम कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन तो कैसे करना है, थोड़ा सा ग्राफ से हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट केसेस में इन योर टॉपिक इज ग्राफ इज अलॉटेड बिटवीन डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम. सो व्हाट इज चेंज द ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाय द बॉडी इन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, और चेंज द एक्सीलरेशन है ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो वी हैव इफ प्लॉटेड ए ग्राफ between distance time, between velocity time and between acceleration time. So we have find in different cases a graph representation of the motion of the body. So here in first distance time graph. So distance time graph, distance time graph. In case of uniform motion, हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए चल रहे हैं. इन फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन, यू नो इन अर्लियर ऑनलाइन क्लासेस यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन एनी बॉडी मूव्स ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाय द बॉडी इज दैट इन सेम टाइम ऑफ इंटरवल द ट्रेवलिंग डिस्टेंस इज सेम.
So this type of motion is called uniform motion. मतलब same time of interval में any body same distance travel करती है. So this type of motion is called uniform motion. So in case of uniform motion, we plotted a graph between distance and time. So here what type of the nature of the graph is that if we take in x-axis time and in y-axis is distance. So here in distance in time t, ये t है और ये distance x में. Suppose that let at any time t1 the traveling distance by the body x1. So here draw a graph between distance, traveling distance by the body and taken time t1 is that plotted a graph in this type of so. And at the time t2 here the traveling distance by the body x2. So on the graph x2 is indicate here. So a point b, if join the line AB, they are going from the origin of the x graph. So here if draw a straight line here, so here x2 minus x1 is the displacement. x2 minus x2 is the displacement. Displacement means the difference between two positions of the body and different time interval. t1 time per x1 distance, t2 time per x2 distance. So suppose that x1 की वैल्यू 5 मीटर है और x2 की वैल्यू 15 है, तो 15 minus 5 10, इट इज द डिस्प्लेसमेंट हुआ. इसी तरह से टाइम टेकन 2 सेकेंड आफ्टर है, फिर 5 सेकेंड बाद हम डिस्टेंस देखे, ट्रेवलिंग डिस्टेंस, तो फाइनल टाइम में इनिशियल टाइम माइनस कर देंगे तो टेकन टाइम ऑफ द बॉडी. ठीक है. सो हियर इट इज द this distance is in graph is x2 minus x1. It is the displacement, and here AC in graph AC is the taken time interval. Taken time interval is t2 minus t1. It is the t2, it is the t1. This time is t2 minus t1. This distance is x2. This distance is x1. So displacement of the body x2 minus x1. So it is clear, is represent here the displacement in different time interval t1 and t2 and time taken for the distance, traveling distance x1 and x2, and displacement is achieved by the body in the time interval t2 minus t1 is x2 minus x1. So here velocity equal to हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? Velocity equal to displacement upon time. So v equal to x2 minus x1 upon t2 minus t1. So it is the velocity of the body. So we can find the velocity of the body if draw a graph between distance and time in uniform motion. So we have calculate the value of v. ठीक है. So आप इसी तरह और आगे in next day, next online classes, we draw a graph between velocity time and acceleration time. So read and understand by this topic and complete your notebook or you are and revise.